देखिए, आज हम आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताएंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अब देखिए सर्कुलर मोशन अभी हम पिछले एपिसोड में बता चुके, जो पिछला वीडियो बताया था उसमें हम बता चुके थे कि सर्कुलर मोशन के आसलेशन कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, आज हम बताएंगे आपको सर्कुलर मोशन के बारे में, आइसोलेशन कितने प्रकार का होता है और इसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है देखिए, वेलोसिटी आप जानते हैं कि वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है वेग, वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दो चीज़ें होती हैं। डायरेक्शन मतलब अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, उसमें वेलोसिटी है, तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो मैग्नीट्यूड, मतलब उसका परिमाण कितना होगा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा या कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो गतिमान है, उसकी वेलोसिटी है। और वो किस दिशा में जा रही है, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए, कोई पिंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ये सर्किट यहाँ इसका सेंटर है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। और मान लीजिए एंगल थीटा पर ये सर्कुलर मोशन कर गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोण बराबर, मतलब चाप, एंगल बराबर किसके होता है? एंगल बराबर होता है चाप यानी आर्क बटे रेडियस। रेडियस होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ ये आर है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर इसको दूरी ये हमारा आर्क है यानी यस। एस बराबर होता है आर थीटा, मतलब एंगल थीटा बराबर होता है आर क्या है? एस अपान आर। तो यस बराबर किसके हो गया? आर थीटा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। अब देखिए, कोई चीज़ यहाँ से बह रही है, घूम रही है, घूमती दिखाई पड़ती है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी घूम रही है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमता है, दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, इसमें दो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी v है, यहाँ से v वेलोसिटी है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी है, यहाँ पर भी v वेलोसिटी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी हो। तो इसमें लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब किसी वेलोसिटी में कोई चीज़ चेंज होगी है, जब चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन अवश्य होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी, इन दोनों में चीज़ें अगर दोनों चेंज हो जाएं तब भी एक्सेलरेशन होगा। कोई दो में से एक चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? जब डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब कैसा होता है? ये अंदर तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, अंदर तरफ, रेडियस तरफ। ठीक है, रेडियस की ओर लगेगा। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल ऑसिलेशन। बिगाड़ते हैं इसको। अब देखो, इसमें अभी हम बता चुके थे एस बराबर आर थीटा। एस क्या है? ये डिस्टेंस है। थीटा क्या है? ये भी डिस्टेंस है, मतलब घुमा वाला मुड़, एंगुलर डिस्टेंस है। ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। ये क्या है? एंगुलर डिस्टेंस। ये है लाइनियर डिस्टेंस। ये रेडियस है, ये एंगुलर डिस्टेंस है। एस बराबर होता है आर थीटा। ऐसे वेलोसिटी क्या होती है? वी बराबर होता है आर ओमेगा। वी क्या है? लाइनियर वेलोसिटी है। आर क्या? रेडियस है। ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? ये भी एक वेलोसिटी है, एंगुलर, जैसे घुमावदार वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऐसे ही यहाँ से एंगल बना रही ना, ये
एंगल बना रही है। यहाँ थीटा ये एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगल था, ये डिस्टेंस हो गया, ये उसका वेलोसिटी हो गया, यानी डी थीटा अपॉन डी टी को वेलोसिटी कहते हैं, यानी इसको इसी को ओमेगा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक एक्सेलरेशन बराबर होगा, हाँ, लीनियर एक्सेलरेशन, ये रेडियस है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये क्या है एंगुलर, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये रेडियस है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब आज हम बताएंगे आपको कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे एक्सेलरेशन होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। हाँ देखिए, अगर वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये फर्स्ट, ये दूसरा होता है डायरेक्शन। इन दोनों चीज़ों में जो भी चेंज होगा, चाहे मैग्नीट्यूड बदलेगा तब भी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब कौन सा लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जब डायरेक्शन चेंज होता है तब कौन सा लगता है, तब लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए एटी, ये टेंजेंसी, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप समझे कि नहीं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए कैसे लगता है सेंट्रीपिटल, आज हम पहले बताएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये कैसे लगता है वो भी बता दें, बिगाड़ देंगे ना। अरे अब देखिए, इससे पहले बताएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने प्रकार होते हैं, नंबर 1 होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी बता चुके थे हम आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और थर्ड होता है, तीसरा आता है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। और चौथा होता है, फोर्थ में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको कहते हैं ए नेट से, और इसको कहते हैं एटी, और ये होता है एसी। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी कहलाता है, टेंजेंशियल एटी, नेट एक्सेलरेशन ए नेट हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कहते हैं। ठीक, आज पहले बताएंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, बिगाड़ दिया जाए। नोट कर लिया। पेटल एक्सेलरेशन,
देखिए जब कभी हम अगर हम वेलोसिटी को वेरिएबल करें, वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल मतलब चेंजिंग कर, वेरिएबल हो तो क्या होगा, चेंज होगा। अगर क्या चेंज करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, तब क्या होगा, अगर हम इसको डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो कौन सा लगेगा, डायरेक्शन चेंज करने में एक्सीलरेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, एक्सीलरेशन अवश्य होगा। ठीक है, अब एक्सीलरेशन पैदा होगा। अब देखिए हम आज चेंज कर देंगे, टू चेंज इन डायरेक्शन इन मोशन इन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करें तो क्या बनेगा, ये गोल गोल घूमना प्रारंभ करेगा। जब गोल गोल घूमेगा तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखिए जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए घूम रहा है इस तरीके से, कोई पिंड यहाँ घूम रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ से मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बी, यहाँ से वेलोसिटी बी घूम रही है और यहाँ से भी वेलोसिटी बी है, यहाँ से भी वेलोसिटी बी है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस आर। जब ये चारों तरफ घूम रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगा, जब कोई वस्तु घूमती है और घूमने में जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। एक्सीलरेशन किधर होता है, सेंटर तरफ होता है, ये एक्सीलरेशन हो गया। इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इधर कैसा हो गया, रेडियस तरफ होता है, ये रेडियस तरफ हो गया, इधर हो गया रेडियस तरफ। आप समझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जो रेडियस की तरफ होता है, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, केवल डायरेक्शन चेंज किया। ये किसके बराबर होता है, AC बराबर होता है b² r। ये हम पिछले आगे बताएंगे b² कैसे आया है, ये पीछे बता चुके थे, अभी एक बार और बताएंगे v²/r। अब जो b बराबर किसके होता है, r ओमेगा होता है, ये भी निकाल सकते थे। AC बराबर हो जाएगा b² बराबर होगा r² ओमेगा²/r बराबर किसके होगा, r ओमेगा²। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हुआ, AC बराबर होता है r ओमेगा² और b बराबर r ओमेगा, AC बराबर होता है v²/r। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की मांग हो गई, वैल्यू हो गई। अब आगे बताएंगे आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में क्या होता है, अब किधर लगता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी मान लीजिए v' है, यहाँ पर अंतर हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रही, ये वेलोसिटी हमने चेंज कर दी। पहले वेलोसिटी कुछ और थी इसमें, ये कुछ और हो गई, ये कुछ और है। ये अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो यह एक्सीलरेशन अंदर नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इसी को कहते हैं टेंजेंशियल। अगर वेलोसिटी डेवलप करती है तो यहाँ पर इधर क्या लगेगा, टेंजेंशियल, मतलब इसके 90 डिग्री, इसके पैरेलल क्या लगेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इधर भी लगेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसमें टेंजेंशियल लगेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो उसका चेंज है ही, इसके साथ साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज है। जब मैग्नीट्यूड चेंज है तो टेंजेंशियल, अगर मैग्नीट्यूड इसका बढ़ता है तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर तरफ होगा। अगर मैग्नीट्यूड इसका घटता है यानी वेलोसिटी घटती है तो क्या होगा, इधर लगेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी घटने में भी इधर लगेगा। अगर इसकी वैल्यू घटती है, मतलब बढ़ती नहीं घटती है v का मान, तो जिस डायरेक्शन में घटती है उस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन
लगेगा। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को कैसे न्यूमेरिकल द्वारा सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो जब वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मान क्या होगा, d/dt मॉडुलस v ये होगा। v क्या है, v है वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी है। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मॉडुलस में लिखेंगे, मॉडुलस v क्या होगा, ये स्पीड हो गई, मतलब चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही चेंज वेलोसिटी यहाँ लिखेंगे v टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बराबर होता है d/dt मॉडुलस v। अगर हम इसको मॉडुलस v को कांस्टेंट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। अगर मॉडुलस v को हम कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, जब कांस्टेंट होगा तो at का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो इस पर at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगता ही नहीं, तब तो वो नीचे अंदर तरफ एक्सेलेरेशन हो जाता। तो इस तरीके से इसका हम फार्मूला क्या बन गया, at बराबर d/dt मॉडुलस v। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम ये लिख दें at बराबर dv/dt, ये गलत हो जाएगा, dv/dt ये गलत हो गया क्योंकि v कांस्टेंट हो जाएगा तो वो मान गलत हो जाएगा। हमारा मॉडुलस रहेगा जिससे कि इसकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का मान निकाल सकते थे। ठीक है, बिगाड़ दें, ठीक है। अब आता है आगे देखिए, अभी हम दो बातें बता चुके थे। AC इसमें क्या होगा, चेंज यानी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी क्या इसमें चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज केवल डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज होगा। और AT क्या होती है, ये इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसमें क्या चेंज होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है। अब तीसरा आता है थर्ड क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, इसमें टोटल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, टोटल चेंज। नेट एक्सेलरेशन में क्या होगा, टोटल चेंजिंग होती है। जैसे यहाँ पर हमने ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है अंदर की तरफ, ये हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, अंदर तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, और साथ साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही है। तो किधर लग रहा है, ये हमारा AT लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर तरफ लगेगा और अंदर तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री एंगल पर होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर और अंदर तरफ क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को कहते हैं नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम नेट एक्सेलरेशन का भी सूत्र निकालेंगे, बिगाड़ दें, ठीक। आगे बताएंगे नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होगा, A नेट बराबर dv/dt, ये बन गया नेट एक्सेलरेशन, dv/ मॉडुलस dv/dt। अगर डायरेक्शन इसका इधर है तो नेट dv/dt का मान भी उसके बराबर होगा। अब देखिए तो हमने बता दिया नेट dv/dt। अब इसके बाद में देखिए ये सर्किल है, यह इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर तरफ लगेगा, कैसा लगेगा, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, AT, क्या लगेगा, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, ये होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए ये दोनों 90 अंश के कोण है, इसका रिजल्टेंट किधर रहेगा, रिजल्टेंट हमारा ये रहेगा, रिजल्टेंट ए नेट, इसको कहेंगे ए नेट। जो ये 90 डिग्री कोण पर बना हुआ है 90 डिग्री, इसको ए नेट, इसका रिजल्टेंट क्या होगा ए नेट। ए नेट की वैल्यू क्या होगी, ए नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट AT स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 280 AT होता है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए अब उसका मान हो जाएगा 0। ये ए नेट मान हो गया। अब इस पर थीटा भी मान निकाल सकते थे, चाहो इसमें टेन अल्फ़ा निकाल दीजिए, कितने एंगल पर होगा। अब देखिए ये मान लीजिए अल्फ़ा मान लीजिए ऊपर, तो टेन अल्फ़ा बराबर किसका हो जाएगा, टेन सेंटीमीटर फोर्स बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए बीटा, अगर इसको मान लें तो बीटा का मान भी निकल आएगा, टेन बीटा बराबर 80/AC। ठीक, इस तरीके से हमने ए नेट का मान भी ज्ञात करके बता दिया, बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया हमने। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको आगे की न्यूमेरिकल्स ही बताएंगे, चाहो 1-2 न्यूमेरिकल लगा भी सकते हैं। ठीक है, कल बताएंगे अगले न्यूमेरिकल, इसके ऊपर कुछ संख्यात्मक क्वेश्चंस भी बताएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी अच्छे ढंग से समझ में ये चीज़ आएगी आपको। धन्यवाद।